फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आने वाली एग्जाम में मई मंथ से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। फिर आता है 100 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमिटेंस का मतलब क्या होता है। रिमिटेंस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश के बाहर से अपने परिवार या फिर अन्य व्यक्तियों को धनराशि या फिर मनी को ट्रांसफर करना। ये धनराशि जो होती है ये आमतौर पर वे लोग भेजते हैं जो कि विदेश में काम कर रहे होते हैं। क्लियर? तो हाल ही में फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत 100 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंडियन माइग्रेंट्स ने, मतलब जो प्रवासी भारतीय है, उन्होंने पिछले एक साल में तकरीबन 111 अरब डॉलर जो है वो भारत में भेजे हैं। विश्व के अगर हम टॉप रिमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की बात करें तो भारत सबसे पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर फिलीपींस और पांचवें नंबर पर आता है फ्रांस। भारत जो है वो इस सूची में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि 100 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो कौन बन गया है? भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राकेश रंजन को एसएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष थे एस किशोर, उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो भारत में केंद्र स्तर पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारी के चयन संबंधी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राकेश रंजन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि करंट अफेयर को सर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने आपके लिए करंट अफेयर का ओएसएस पैकेज जो है वो डिजाइन किया है। ओएसएस मतलब करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब आपने अगर इस पैकेज को एनरोल कर लिया, इससे आपने अगर करंट अफेयर पढ़ लिया तो करंट अफेयर की टेंशन आपकी खत्म हो गई। इस पैकेज को हमने कैसे डिजाइन किया है, देखिए, इसमें आपको मिलता है मंथ वाइज करंट अफेयर का एक डिटेल ई बुक जिसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको बताया गया है। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर में आपसे डिस्कस करता हूँ उसका आपको पीडीएफ मिल जाता है एंड उसी पे बेस्ड आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया जाता है जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर आप करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगाकर करंट अफेयर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हम आपके लिए इस पैकेज के अंदर नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे लेटेस्ट अभी एग्जाम जो होती है उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन करंट अफेयर्स की डिटेल जो है पीडीएफ के फॉर्म में हम इस पैकेज के अंदर आपको देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि लेटेस्ट में अभी ट्रेंड क्या है करंट अफेयर का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस करंट अफेयर के ओएसएस पैकेज में मिल जाती है। बहुत सारे बच्चों ने इसको एनरोल कर रखा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का ओएसएस पैकेज जो है वो एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ डाउट आते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब इनमें से किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जो जीता है वो जीता है मोहन बगान एसजी ने। दो चीजें यहाँ पर समझने वाली, इंडियन सुपर लीग क्या होता है और इंडियन सुपर लीग कप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपने इसको समझ लिया तो सही आंसर टिक करके आओगे। देखिए, इंडियन सुपर लीग की बात कर रहे हैं। भारत में एक प्रमुख फुटबॉल पेशेवर लीग है जिसका आयोजन हर साल होता है। इसमें भारत की अलग अलग टीमें जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। इन टीमों के बीच में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में टूर्नामेंट जो है वो आयोजित होता है और इस टेबल में जो पहले स्थान पर होता है उसे ही लीग का शील्ड चैंपियन जो है वो माना जाता है। तो पहले नंबर पे कौन था? मोहन बगान एसजी था। इसलिए इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता है मोहन बगान एसजी ने। पर अगर हम यहाँ पर इंडियन सुपर लीग कप की बात करें 2023-24 की, तो वो जीता है मुंबई सिटी ने। वो क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इंडियन सुपर लीग कप की बात करें तो इंडियन सुपर लीग कप एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जो कि इंडियन सुपर लीग सीजन के अंत में बिल्कुल खेला जाता है। इसको आमतौर पर जो इंडियन सुपर लीग होता है उसके फाइनल के नाम से जाना जाता है। लीग स्टेज के बाद में शीर्ष 4 टीमें जो होती है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। प्लेऑफ में सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाता है। जो टीम फाइनल जीतती है उसे ही इंडियन सुपर लीग कप जो है वो प्रदान किया जाता है। तो जो लीग स्टेज में चैंपियन बनता है उसे बोलते हैं लीग शील्ड चैंपियन, जो कि बना है मोहन बगान एसजी 2023-24 में। और फाइनल जिसने जीता है उसको बोलते हैं इंडियन सुपर लीग कप का विजेता। तो वो जीता है मुंबई सिटी एफसी ने। तो दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो सितंबर 2023 से शुरू हुआ था जो कि मई 2024 में खत्म हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्था के रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है। तो भारतीय वन्य जीव संस्था की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन जो है वो उपस्थित हैं, जिसमें से 2000 के लगभग केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन जो है मुख्य रूप से चंबल नदी में पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा गंगा नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो जरूर आप ध्यान रखिएगा,
प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। क्या है प्लेटनिस्टा गेंगेटिका? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं? सबसे पहली चीज तो आपको दिमाग में रखना है कि 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? पी श्याम निखिलम बने हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। इनसे पहले आर वैशाली को भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया था। शतरंज में ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर वो टाइटल है जो कि विश्व शतरंज शासी निकाय FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिलम बने, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार IPL का खिताब जो है वो जीता है? तो फ्रेंड्स, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ये चीज तो आपको दिमाग में रखना ही है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने इससे पहले 2012 में और 2014 में भी IPL का खिताब जीत रखा है। तो तीसरी बार इन्होंने IPL का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। IPL की शुरुआत कब हुई थी? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2008 में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? BCCI के द्वारा आयोजित किया जाता है। और पहली बार जो विजेता रहा था वो कौन रहा था? राजस्थान रॉयल्स रहा था। IPL 2024 में अगर हम पर्पल केप और ऑरेंज केप की बात करें तो पर्पल केप उसे दी जाती है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हो, वो मिला है हर्षल पटेल को। ऑरेंज केप की बात करें तो विराट कोहली को दिया गया है सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइनल जो हुआ था वो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था और कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार IPL का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 10 सालों के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो है वो लॉन्च किया है। ये वीजा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो या फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इससे पहले भी 2019 में UAE ने वैज्ञानिक, बिजनेसमैन और नॉलेज के विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए 10 साल के लिए गोल्डन वीजा जो है वो लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो है वो लॉन्च किया गया? UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं सबसे पहले हम, तो साहित्य, पत्रकारिता, संगीत, म्यूजिक, इनके क्षेत्र में योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 1917 से ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इनको आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम बुक, ड्रामा और म्यूजिक की श्रेणी में अगर बात करें तो फिक्शन के लिए अमेरिकी उपन्यास जेने एनी फिलिप्स को नाइट वॉच के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किसके लिए? नाइट वॉच के लिए। ड्रामा में बात करते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी ट्रस्ट नामक ड्रामा के लिए अमेरिकी नाटककार एबोनी बूथ को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बायोग्राफी की बात करें तो 2 पुस्तकों को इस साल बायोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया गया। किंग अ लाइफ के लिए अमेरिकी लेखक जोनाथन ईक को और मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ के लिए इलियन वू को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एंड लास्ट में ऑटोबायोग्राफी की बात करें, आत्मकथा की, तो लिलियानाज इनविजिबल समर के लिए राइटर क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया? किसे दिया गया? क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। किस बुक के लिए दिया गया ये भी ध्यान रखिएगा, लिलियानाज इनविजिबल समर के लिए। इसके बाद हम जर्नलिज्म की बात करें, पत्रकारिता श्रेणी में, तो 3 मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की बात करें, खोजी रिपोर्टिंग की, तो उसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के हन्ना ड्रेयर को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पूरी स्टाफ को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। एडिटोरियल राइटिंग के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में किन किन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्त्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मतलब ग्लैंड करती है? अभी काफी ज्यादा देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्त्रावित किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये हार्मोन जो होता है दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही के दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहर की डेयरियों में जो दूध देने वाले पशु पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जो है वो जारी किया है। इसी की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में था। जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनको ऑक्सीटोसिन देना जो होता है वो पशु कुर्ता जो है वो माना जाता है, जो कि पशु कुर्ता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में था। किस ग्रंथि, किस ग्लैंड के द्वारा यह स्त्रावित किया जाता है, रिलीज किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग जो होता है, पिछले वाला जो हिस्सा होता है, वहां से इसको रिलीज किया जाता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब इनमें से किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप, उबेर कप 2024 का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? चाइना में किया गया। उबेर कप जो है फ्रेंड्स ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है।
वहीं अगर थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो 2024 में चीन ने इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और चीन का ये 16वां खिताब है। वहीं थॉमस कप 2024 की बात करें तो चीन ने इंडोनेशिया को ही हराकर थॉमस कप 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और चीन का ये 11वां थॉमस कप खिताब है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, चाइना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र विवाद देखने को मिलता है? तो किस देश के बीच में? नेपाल के बीच में। अभी देखिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। क्यों रहा? क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करने का फैसला किया है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। साथ ही इसी नक्शे को 100 रुपए के नेपाली नोट पर छापने की तैयारी की जा रही है, इसलिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र जो है भारत और नेपाल के मध्य 34 सालों से ज्यादा विवादों में है। ध्यान रखिएगा, भारत और किस देश के मध्य विवादित क्षेत्र है? नेपाल। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। करीना कपूर जो है यूनिसेफ इंडिया के अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उनको प्रमोट करते हुए अब हमको देखने को मिलेगी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बच्चों के जीवन को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना यूनिसेफ का मुख्य लक्ष्य होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यहाँ पर करीना कपूर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 किसने जीता है? तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिस को हराकर स्पेनिश ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने यह 36वां स्पेनिश ला लीगा खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ला लीगा प्रतियोगिता जो है ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है, जो कि स्पेन में शीर्ष घरेलू पुरुष पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। रियल मैड्रिड ने 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही शक्सगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। क्यों चर्चा में रही? भारत की शक्सगाम वैली में चीन ने अवैध निर्माण के जरिए तनाव को हाल ही में और बढ़ा दिया है। चीन ने शक्सगाम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इसके कारण भारत ने चीन की इस हरकत पर कड़ा विरोध किया है। इसी वजह से शक्सगाम घाटी जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कहां पर स्थित है ये जरूर ध्यान रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। शक्सगाम घाटी जो है ये पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो था पीओके उसका हिस्सा हुआ करता था, जिसे भारत चीन युद्ध के 1 साल बाद मतलब 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो मनाया गया है। 25 मई को क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 2024 में इस तरीके से फुटबॉल आयोजन का ये 100वां वर्षगांठ है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी की याद में 25 मई को पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई थी। तो इस बार 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। अब से हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई वीमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर भारत की जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है और एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई है। दीपा कर्माकर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। दीपा कर्माकर का ये एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल है। इससे पहले वो 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत चुकी है। दीपा कर्माकर को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पापुआ न्यूगिनी में भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। पापुआ न्यूगिना जो है ये किस महासागर में स्थित है? पापुआ न्यूगिनी की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। हाल ही में पापुआ न्यूगिनी के एंगा प्रांत के गांव में एक भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिससे काफी ज्यादा जनहानि देखने को मिली। लगभग 2000 से अधिक लोग जो है वो मिट्टी में दब गए थे और ये घटना जो है काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस वजह से ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यूगिनी जो है कहां पर स्थित एक देश है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित एक देश है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मई 2023 में पिछले साल पापुआ न्यूगिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? तो फ्रेंड्स 11वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो जापान के कोबे में किया गया, जहां पर भारत ने कुल 17 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत जो है वो पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। पदक तालिका में पहले स्थान पर आए चाइना, दूसरे स्थान पर आए ब्राजील और 6ठे स्थान पर आए इंडिया।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत ने जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं उनको अगर हम जल्दी से डिस्कस करें तो मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुष हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में जीता, सचिन खिलारी ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता, सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में, दीप्ति जीवन जी की बात करें तो महिलाओं की 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, और एकता भ्याना ने महिलाओं के क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं और भारत पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329B इनमें से किससे संबंधित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में काफी सुर्खियों में रहा। क्यों रहा ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 329B क्या बोलता है? ये बोलता है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया जा सकता, उस पर यह अनुच्छेद जो है वो रोक लगाता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस अनुच्छेद का उपयोग जो है वो देखने को मिला है। जैसा आपने अभी सुना होगा कि लोकसभा इलेक्शन जो है उसमें मतदान के आंकड़ों को जारी करने में थोड़ी देरी देखने को मिली, जिस पर एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उसने एक याचिका दायर करी थी, जिस पर चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण जो है वो मांगा था। इस याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात पर सहमति जताई है कि अनुच्छेद 329B के तहत न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो वर्जित है। मतलब चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं की जा सकती। इसीलिए काफी ज्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 319 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है। क्वेश्चन में भी ये पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती है? तो फ्रेंड्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 में फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का ही एक भाग है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोनाको में हुआ था। और इस प्रतियोगिता की जो कुल लंबाई थी रेस की वो होती है 3.3 किलोमीटर के आसपास।